बंसी विभूषित करान नवनील दावात पीतांबरा तरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। द्वितीय वल्ली की प्रथम वल्ली। परमात्मा का स्वात्म भाव से, आत्म भाव से, स्वात्म भाव से साक्षात्कार करने के लिए अंतर्मुखी दृष्टि के विकास की आवश्यकता। देखो, बहिर्मुखी दृष्टि जिनकी, बहिर्मुखी ही दृष्टि जिनकी होती है वो बड़े उद्दंड होते हैं। उससे आप कोई सामान्य बात करो, बड़ा वो उदंडता पूर्वक जवाब देंगे, बदतमीजों की तरह जवाब देंगे। सामान्य सी कोई क्रिया है, जैसे यहाँ गेट के अंदर ही आना है, कहो ताड़ भाड़ करते हुए आवे, कहो गेट के अंदर आवे, कहो बिना पूछे चले आवे, ये से लेके आओ पूरा घूम घाम के कहो चले जाए। मतलब उनके जीवन में कोई भी अनुशासन नहीं होता, कहने को चाहे जितने पढ़े लिखे हो। एक अजीब सा तामसी अहंकार होता, अजीब सी अकड़न, अजीब सी ऐठन होती है। भाई कोई भी जगह है उसका कोई तो अनुशासन नियम है कि नहीं? क्या आप हर जगह अनुशासन भंग करते फिरो? बताइए, ऐसा तो नहीं है। तो जो ये बहिर्मुखी लोग होते हैं, जिनको सामान्य व्यवहार की भी अकल या तमीज नहीं होती, तो ये परमात्मा स्वात्म रूप से परमात्मा को अनुभव करें, इसके लिए कह रहे हैं कि अंतर्मुखी दृष्टि के विकास की अनिवार्यता। अंतर्मुखी दृष्टि उनकी कैसी होनी चाहिए? बहिर्मुखी दृष्टि वाली को, केवल जिसकी बहिर्मुखी दृष्टि है, उसको कोई भी काम ठीक से नहीं करना आता, क्योंकि अंतर्निहित शक्ति से युक्त निरंतर इंद्रियां उसकी होती नहीं है, मन उसका होता नहीं है। बाहर पदार्थ युक्त मन होता है तो पदार्थ में कोई एनर्जी तो है नहीं। जो मन को एनर्जी प्राप्त हो तो होता क्या है कि पदार्थ उसके मन की एनर्जी सोख लेता है इंद्रियों के माध्यम से। मन उसका कमजोर पड़ जाता, इंद्रियां उसकी कमजोर पड़ जाती, असमय वो बूढ़ा हो जाता, असमय हर बात कटी सुनने लगती है। ये है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा का स्वात्म भाव से साक्षात्कार करने के लिए अंतर्मुखी दृष्टि की महती अनिवार्यता है। परांचिखानि वतृणत् स्वयंभू, परांचिखानि तृणत् स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्। आवृत्त चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्, आवृत्त चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर मानो उन्हें नष्ट कर दिया, इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसे जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, मन का चिंतन जिसका ज्यादा होता, मन को जिसको देखने की क्षमता होती, मन में जिन वृत्तियों का उदय हो रहा है, उन वृत्तियों को जो जान पाता है, बुद्ध की अब हमारे मन में क्या आ रहा है, अब हमारे मन में क्या आ रहा है, जो जान पाता है, उसी की इंद्रिय शक्ति नष्ट नहीं होती। और बाकी इसके अलावा जो केवल बहिर्मुखी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी क्रमशः इंद्रियां नष्ट होती जाती। तो कह रहे हैं स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर मानो उन्हें नष्ट कर दिया। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपने इंद्रियों को रोक लिया, माने वश में कर लिया, ऐसा कोई धीर पुरुष ही उसे देख पाता है। उपनिषद के इस भाग के आरंभिक मंत्र में सांसारिक दुख एवं बंधन का कारण बताते हुए ऋषियों द्वारा अनुसरण किए गए मुक्ति के मार्ग का भी संकेत किया गया है। संसार के प्रत्येक धर्म में संपूर्ण सृष्टि का एक सर्वशक्तिमान नियंता परमात्मा को स्वयंभू के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी ऋषि मुनियों के अनुसार यह परमात्मा स्वयंभू है। श्रुति के द्वारा यह मंत्र में भी यह तथ्य दोहराया गया है। ईश्वर ने इंद्रियों को अपने अपने विषयों को भोगने के लिए बाह्य वस्तुओं के प्रति बलात् आकृष्ट होने वाले स्वभाव से युक्त बनाया है।
शोरगुल से भरे बाजार में खड़े होकर भी हमारे कान दूर किसी पक्षी के मीठे स्वर की गुनगुनाहट सुन सकते हैं। और आंखों का तो ना कहना ही क्या, देखते ही देखने के साथ साथ ओठों के हल्के हल्के हिलने से कहीं गई बात भी सुन लेते हैं। इस प्रकार हमारी इंद्रियां बाह्य जगत में अपने विषय के प्रति भागती ही रहती हैं, किंतु अंतरात्मा के संबंध में वे देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का अनुभव कदापि नहीं कर सकते। सामान्य पाठक एवं अध्ययनशील विद्यार्थी दोनों ही प्रायः इस मंत्र को सम्यक रूप से नहीं समझते। उनकी भ्रांति को आधार मिलता है श्री शंकराचार्य के भाष्य से। शंकराचार्य जी ने कहा, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर हर्षित किया। इस उक्ति को भौतिक जीवन दर्शन का विरोधी बताना भ्रम मूलक है। इस उक्ति को दूर दूर तक भी ऐसा आशय नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि ध्यान योग के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए अभिशाप रूप इंद्रियां हैं, क्योंकि उनको अंतर्मुखी बनाना दुस्साध्य है। अंतर्मुखी हुए बिना इंद्रियां संपूर्ण वस्तु जगत के अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म की झलक नहीं पा सकती। इस प्रकार परमात्मा द्वारा इंद्रियों को हे बताने का वाच्यार्थ नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह संपूर्ण अध्याय इंद्रिय दमन के निषेधात्मक पक्ष को लेकर चलेगा और विवेक बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह के द्वारा पूर्णत्व की प्राप्ति कराने वाला प्रवृत्ति मूलक अध्यात्म योग धरा का धरा रह जाता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान रूपी शिखर पर पहुंचने का प्रयास करने वाले बिरले ही ऐसे धीर पुरुष होते हैं जो आध्यात्मिक विकास की एक एक सीढ़ी पार करते हुए संपूर्ण जीवन के आधार एवं शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करके अंतर्मुखी बनाते। आत्मज्ञान को जीवन का परम पुरुषार्थ मानकर स्वरूप ज्ञान को प्रकट जिज्ञासा किए बिना कोई भी साधक बहिर्मुखी इंद्रियों को वापस अंतरात्मा की ओर ले जाने का प्रयास पर्याप्त नैतिक साहस, बौद्धिक निश्चय, हार्दिक आकांक्षा एवं मानसिक बल जुटा नहीं सकता। ऐसे सफल व्यक्तियों की संख्या किसी भी युग में गिनी चुनी होती है। रचना काल की दृष्टि से उपनिषद साहित्य में कठोपनिषद को प्रायः सभी विचारक प्रथम मानते हैं। इसलिए इसी में प्रत्यगात्मा एवं अंतरात्मा पद द्वारा ऋषियों ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है। इसमें मृत्यु रूपी रोग का संक्षेप में कारण एवं निदान बताया गया है। यही कारण है कि इस श्लोक को प्रायः सभाओं, सत्संग मंत्रों, प्रवचनों आदि में उद्धृत किया जाता है। कौन सा? पराचा कामान अनुयन्ति बालास्ते, पराचा कामान अनुयन्ति बालास्ते, मृत्योरयन्ति विततस्य पाशं, मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते, ध्रुवं ध्रुवेष्विह न प्रार्थय। अल्प बुद्धि पुरुष, अल्प बुद्धि पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। बुढ़ापे तक मैं मेरे को ही संवारते रहते। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए जाल में फंसे रहते। किंतु धीर पुरुष अमृतत्व को ध्रुव जानकर इस संसार में अनित्य पदार्थों की इच्छा ही नहीं करते। आत्मस्वरूप को भूल जाना ही अविद्या है। स्वयं को भूल जाना ही अविद्या है। यह अविद्या मन में कामनाओं के रूप में व्यक्त होती है। जितना जिसका ज्यादा अविद्या वाला मन है उसकी उतनी ज्यादा ही कामनाएं आए। कामनाओं के वशीभूत होकर मन इंद्रियों को विषय भोगों के संसार में इच्छा पूर्ति के लिए मन दौड़ाता रहता है। फल स्वरूप कर्म होते रहते हैं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण अविद्या फलतः कामनाओं का आविर्भाव और बाह्य जगत में कर्म रूप में उसकी परिणति तीनों अविद्या, काम, कर्म ही वेदांत की भाषा में हृदय की ग्रंथियां कहलाती हैं। हृदय ग्रंथि के कारण कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नाना रूपात्मक योनियों में जीव को अनिश्चित सुखों एवं अनंत दुखों के बीच जन्म लेना पड़ता है। इन मंत्रों में
आत्मदर्शन में विघ्न स्वरूप 2 स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया गया। मनुष्य की समस्त ध्यान शक्ति को गुप्त रूप से चुराकर बाह्य जगत की ओर ले भागने के लिए इंद्रियों का स्वभाव। और दूसरा, स्वर्गलोक में भी विषय अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार में संसार में लिप्त होते हैं। आध्यात्मिक पूर्णता के उच्चतम शिखरों से उन्हें देखने पर वे नितांत अल्प बुद्धि वाले बालकों के समान अविकसित व्यक्तित्व वाले लगते हैं। सामान्य जन मोहाविष्ट होकर प्रायः जिन विषय सुखों में सदा तल्लीन रहते हैं, उन दुख रूपी गर्तों से निकलकर इंद्रियों को नियंत्रित करके महान एवं दिव्य जीवन जीने की संभावना से भी वे लोग परिचित नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों को श्रुति बालकों की कोटि में रखें। पूर्ण अखंड एवं अनंत आनंद की खोज तो रहती है, पर इंद्रियां कामनाओं के वशीभूत होकर मन के उकसाए जाने पर विषय वस्तुओं के मार्ग पर व्यर्थ में ही चलती रहती है। मनुष्य नित्य आनंद की प्राप्ति से ही तृप्त हो सकता है, नश्वरता से उसे निराशा होती है। नित्य तत्व की लालसा के लिए हम अज्ञानवश विषय भोग में ही अपनी समस्त शक्ति खो बैठते हैं। निरर्थक भटकते हुए संत्रस्त एवं थके हुए शक्तिहीन होकर हम इस संसार को अंतिम प्रणाम करके चल देते। इसलिए श्रुति का कथन है, अपरिपक्व बुद्धि वाले बालकों के समान अल्पज्ञ पुरुष अविद्या काम कर्म एवं संसार के समुदाय रूप मृत्यु के विस्तीर्ण जाल में फंसे रह जाते। इन अल्प बुद्धि पुरुषों की तुलना में बुद्धिमान पुरुषों की श्रेणी पूर्ण रूप से भिन्न है। ये सदैव सजग रहते हैं, विवेक एवं ज्ञान का आश्रय लेकर जीवन जीते हैं। ये धीर पुरुष सदैव नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कर पाने के कारण सचेत रहते हैं। मोहाविष्ट मन की प्राणघातिक पुकारों से ये स्वाभाविक रूप से बचे रहते हैं। उन्हें नश्वर, अस्थिर, सीमित इंद्रिय सुखों की लालसा नहीं होती, क्योंकि वे कूटस्थ अमृतत्व के अतिरिक्त और कुछ भी उनके अंदर चाह नहीं होती। अविद्या काम कर्म मनुष्य के आंतरिक शत्रु है। नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 काम, नंबर 3 कर्म, और फिर चौथा फल तो अपने आप आता है। ये 3 मनुष्य करता है। अविद्या भी आप चाहते हो तो फल रही है। भाई किसी वस्तु का ज्ञान हम नहीं चाहते जानना। हम आश्रम के अंदर आए, हम आश्रम के नियमों से परिचित नहीं है और हम परिचित होना भी नहीं चाहते। यही तो है भाई। जो आकर के अभी एक आदमी आया बाहर, उसने मोटरसाइकिल खड़ी करी और आके अंदर ऐसे उसे देखने लगा। किसी ने देख लिया तो उसको टोक दिया, कहा मंदिर देख के चले आए। तो मंदिर तो ये नहीं है, गेट बंद है, गेट चिपका है, आप गेट खोल के आए। तो जो नियम से परिचित नहीं होना चाहे और नियम जानता भी ना हो, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? वही कह रहे हैं अविद्या, यही अविद्या है। फिर काम, फिर कर्म, ये मनुष्य के आंतरिक शत्रु है। धीर पुरुष विवेक बुद्धि द्वारा नियत कर्म संपादित करते हैं, फलता निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं। गहराई से जड़ें जमा कर बैठी विद्या का व्यक्त रूप कामनाएं। हमारे अंदर कितनी अविद्या है, जितनी अधिक हमारे अंदर कामनाएं। अविद्या का माप कैसे करें? हमारे में कितनी अविद्या है, जितनी ज्यादा हमारे अंदर कामनाएं हैं। अगर कहीं शरीर बूढ़ा हो गया और फिर अगर बहुत कामनाएं हैं, तो इसका मतलब कितनी जड़ बुद्धि है। तो अविद्या का मापन करने के लिए कामनाएं मीटर, इसलिए कामनाओं की शांति हो जाने पर अविद्या भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए कामनाएं मिटाने के लिए कहा जाता है। अविद्या के नाश से काम एवं कर्म जो एक प्रकार से उसी के भिन्न भिन्न रूप है, नष्ट हो जाते हैं। अविद्या के नाश से ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान में अविद्या का लय हो जाता है। ऐसे ज्ञानवान पुरुष को यहाँ धीर पुरुष से अभिहित किया गया। धीर पुरुष सामान्य संसारी मूढ़ व्यक्तियों के समान क्षणभंगुर सुख के लिए विषय वस्तुओं को कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। साथ ही किसी वस्तु के प्रति उनके मन में कभी घृणा भी नहीं उपजेगी, क्योंकि वे सबको परमात्मा की सुंदर विभूति के रूप में ही देखते हैं। कामनाओं के वशीभूत होने से तात्पर्य है वृत्ति का, कामनाओं के वशीभूत होने का तात्पर्य है
हमारी अपनी चित्त की वृत्ति का बहिर्मुखी होना, अर्थात वस्तु प्राप्ति के लिए अदम्य लालसा का होना, उपलब्ध होने पर सदा अपने पास रखने की इच्छा एवं फलस्वरूप सुख भोगने की उत्कंठा होना। किंतु धीर पुरुष वृत्तियों को अंतर्मुखी करके इस परिवर्तनशील जगत में नित्य कूटस्थ परम तत्व का अनुभव निरंतर करता है। येनः रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शांच मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श एवं मैथुन जन्य सुखों को जानता है, आत्मा के द्वारा तो जानता है क्योंकि आत्मा ज्ञान से, उससे अभिज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। यही तो इस लोक की विशेषताएं, शब्द स्पर्श रूप रस एवं मैथुन, इसके अलावा और क्या है। और इन्हीं के विविध प्रकार, इन्हीं के अन्यान्य प्रकार में मनुष्य का मन आकर्षित रहता है, चित्त भ्रांत रहता है। और ये कोई खास बात तो नहीं, बिल्कुल खास बात नहीं। ज्ञानी पुरुषों के लिए तो एकदम शून्यवत है। जो इस बात को जान जाते हैं वो इससे विरक्त हो जाते हैं, और जो नहीं जान पाते वो बालकों की तरह उसी में रत रहते ही नहीं रहते। उससे विज्ञेय इस लोक में भला और क्या रह जाता है जिसे तुम जानना चाहते हो। वो तत्व निश्चित रूप से यही है, जिसे तुम जानना चाहते हो वो निश्चित रूप से यही। कठोपनिषद का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को यह मंत्र सरलता से स्पष्ट हो गया होगा। केनोपनिषद में यह कहा गया है, नेत्रादि इंद्रियां उपकरण होने के कारण स्वयं बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। यदि नेत्र स्वयं दृष्टा होते तो मेज पर निकाल कर रखा गया नेत्रयुगल भी सब कुछ देखता रहता। आंख जब निकाल दी जाती है तो भी आपको देखना चाहिए। अगर आंख ही देखती है तो हर अंग निकाल दिया जाता है, लेकिन निकालने के बाद अंगों काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता। पुनः मृत व्यक्ति की स्वस्थ अधखुली आंखें भी कुछ देख सकती थी, लेकिन नहीं देख पाती। और आंखें एकदम स्वस्थ, शरीर की इंद्रियां एकदम स्वस्थ, शरीर एकदम स्वस्थ, हर अंग स्वस्थ, लेकिन कोई अंग कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा भी हम अनुभव से जानते हैं। यह दृष्टांत पूर्ण स्पष्ट है। मनुष्य के नेत्र देखने के मात्र उपकरण हैं, जिनका उपयोग कोई दृष्टा हमारे अंदर स्थित होकर करता है। कोई ऐसा है जो आंख के द्वारा देखने की क्रिया करता है। टेलीस्कोप के प्रयोग का उदाहरण तुलना की दृष्टि से और भी सटीक है। नक्षत्रों की स्थिति के विषय में स्वयं टेलीस्कोप को निरीक्षण नहीं कर सकता। टेलीस्कोप के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ही टेलीस्कोप के द्वारा आकाश आदि का निरीक्षण करता है। इसी प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियां उपकरण मात्र हैं, जिनके उपयोग से हमारे अंदर स्थित विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा रूप रस गंध शब्द आदि सुखों को जाना जाता है। स्रोत, नेत्र, घ्राण, जिह्वा एवं त्वक आदि इंद्रियों की नियामक शक्ति के रूप में क्रम से क्रम श्रोता, दृष्टा, गंध ग्रहण करता, स्वाद करता, स्पर्श अनुभव करता के रूप हमारे अंदर स्थित आत्मा ही है। यमराज के इस कथन में कि जिसके द्वारा रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि का मनुष्य को ज्ञान होता है वो आत्मा ही है। संपूर्ण केनोपनिषद का सार अनुपम शैली में अभिव्यक्त हुआ है। मैथुना इस पद का बहुवचन में प्रयोग करना यह सिद्ध करता है कि यहाँ केवल भोगजन्य सुख ही विवक्षित नहीं है, अपितु ज्ञानेंद्रियों के वस्तु के संपर्क में आ जाने से किसी भी प्रकार का जो सुख का भोग होता है, स्पर्श इंद्रिय के संपर्क में जो वस्तु आ जाए,
स्वाद इंद्री के संपर्क में जो वस्तु आ जाए, रूप इंद्री के संपर्क में जो वस्तु आ जाए, रस इंद्री के संपर्क में जो वस्तु आ जाए, उसी का सुख भोग आदि होता है, वो सब मैथुनान पद से अभिहित है। शुद्ध चैतन्य आत्मा समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता है। संपूर्ण बाह्य जगत का ज्ञान केवल 5 इंद्रियों के द्वारा ही होता है। इसलिए उनकी प्रेरक शक्ति रूप आत्मा के लिए इस जगत में कुछ भी अभिज्ञेय नहीं बसता। पुनः हम इसी उपनिषद में आगे देखेंगे, आत्मा स्वयं शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। साधक नचिकेता ने यमराज की शरण में पहुंचकर धर्म से पृथक, कार्य कारण रूप प्रपंच से भिन्न, भूत भविष्य की परिधि में न आने वाले तत्व के विषय में जो उत्कट जिज्ञासा प्रकट की थी, वो हमें यहाँ अनायास ही स्मरण हो आती है। उस प्रश्न का यहाँ स्पष्ट उत्तर दिया गया है। देहेंद्रिय मन बुद्धि के समस्त व्यापारों का अधिष्ठाता, नियंता, जीवनदाता शुद्ध चैतन्य स्वरूप वो परमात्मा है। अपने शुद्ध स्वरूप में नित्य एवं अनंत उस आत्मा की किसी भी भाषा के द्वारा परिभाषा न दी जा पाने के कारण वो अनिर्वचनीय है। इसलिए यमराज ने उपनिषद शैली का अनुसरण करते हुए इस आत्म तत्व को समझाया है। उनके अनुसार जड़ सृष्टि में जो गतिशीलता एवं चेतना दिखाई दे रही है, वो सर्वशक्तिमान चैतन्य रूप आत्मा का हमारे अंदर स्थित होना सिद्ध होता है। इसलिए वे नचिकेता से कहते हैं, जिसे तुमने पूछा, ये आत्मा वही है। हम सामान्य जीवन के पास की वस्तु के लिए यह एवं दूर की वस्तु के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह कुर्सी एवं यह मेज आदि के द्वारा हम कुर्सी की दूरी, मेज का सामीप्य घोषित करते हैं। इसी प्रकार पास में रखे पेन को पहने हुई कमीज की तुलना में दूर मानकर उसके लिए वो कमीज के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर एवं मन की तुलना करते हुए वो शरीर, यह मन तथा बुद्धि की तुलना करते हुए वो मन, यह बुद्धि आदि का अपने स्वरूप के विषय में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आत्मा के लिए सर्वनाम पद का प्रयोग सार्थक है, क्योंकि वो तो अंतरात्मा है। किमत्र परिशस्यते, आत्मा से विज्ञेय इस लोक में भला क्या रह जाता है। इस पंक्ति की अनेक आवृत्तियां एवं भिन्न भिन्न व्याख्याएं अनेक लोग करते हैं। शंकराचार्य जी का भाव सर्वोत्तम एवं सटीक है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के द्वारा न जाना जा सके। इसका तात्पर्य है, पूर्ण ज्ञान हो जाने पर कुछ भी ज्ञेय शेष नहीं रहता। यहाँ उपनिषद कहता है यह वही है। तात्पर्य यह है, जीवात्मा ही परमात्मा है। इसकी व्याख्या समझने के साथ ही साथ उपनिषद के कथानक का तालमेल देखते हुए हम इस उक्ति का औचित्य इस प्रकार रख सकते हैं, जिसके विषय में तुझसे नचिकेता ने प्रश्न किया, जो देवताओं का भी संदेहास्पद है, वो यही आत्मा है। देवता लोग भी जिसमें संदेह करते हैं। इसीलिए सुना होगा कथाओं में सब जगह की, जब कोई ज्ञानी पुरुष इस धरा पे होता है, जैसे शंकराचार्य जी थे, उनका जब सत्संग होता था शाम को, तो 8-10 लोग मात्र, ज़्यादा कहाँ आ पाते। तो उनकी सभा में अनेक देवता लोग भी आते थे मनुष्य वेश बनाए, लेकिन शंकराचार्य जी पहचान जाते थे। एक बार वेदव्यास जी आए, तो उन श्रोता रूप में कोई आया हो, शंकराचार्य जी ने उनको प्रणाम किया। लोगों को संदेह हो गया कि कौन है। उन्होंने इशारा किया कि भी न बताना। जब वो चले गए तब कहा वेदव्यास जी थे। ऐसे एक बार अन्य कोई ऋषि, सप्तर्षियों में कोई सनक और सनंदन तो उनको ठीक करने ही आए थे जब उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया था। भगंदर जब उनको हो गया, एक जैन तांत्रिक जैन मुनि थे, उनसे साथ में हारे थे, और उनकी शर्त थी कि अगर हम तुमसे हार जाएंगे तो हम तुम्हारे शिष्य बनेंगे, अगर आप हार जाओगे तो आप हमारे शिष्य बनोगे। जैन मुनि उनसे हार गए, तो उनको शिष्य तो स्वीकार करना पड़ा। अब भीतर की ईर्ष्या द्वेष तो था ही। उस ईर्ष्या द्वेष के कारण से उन्होंने उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करना शुरू किया। अब जो 24 घंटा पास में ही रहता है, कुछ भी खिलाए कुछ भी पिलाए, सही पर तो असर होगा। उनके भगंदर हो गया, और बड़ा भयानक भगंदर, कोई औषधि ना उनको लाभ करे। अंत में वैद्य का रूप बना के सनक सनंदन आए। उन्होंने उनको देखा
तो उन्होंने कहा कि ये आसान बीमारी नहीं है। एकांत में बुला के जो पद्मपाद उनका शिष्य था उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और पद्मपाद ने पहचाना कि उनके पैर धरती पे छू नहीं रहे थे, इतने ऊपर थे। जो देवता या जो अन्य लोग होते हैं उनकी एक पहचान है कि उनके पैर पृथ्वी पे छूते नहीं, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उनको नहीं खींचता। क्योंकि ये कोई दिव्य बात नहीं है कि बड़ा आश्चर्य, उनका स्थूल देह होता नहीं, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो स्थूल देह से उत्पन्न हुआ तत्व है उसी को खींचेगा, उसी को व्यवस्थित रख सकता है। और सूक्ष्म शरीर तो पृथ्वी से हुआ उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसका गुरुत्वाकर्षण चपक के कैसे पैर बैठ सकता है? नहीं चपक सकता, स्वाभाविक सा सिद्धांत है। लेकिन इसको लोग बड़ा चमत्कारिक मानते हैं। कोई चमत्कार नहीं है कि जो चीज़ जिस तत्व से उत्पन्न नहीं हुई है वो उसको आकर्षित नहीं करेगी, और जो चीज़ जिससे उत्पन्न हुई है वो उसको आकर्षित करेगी। तो सूक्ष्म शरीर में कोई भी आकार कोई धारण कर सकता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण स्पर्श नहीं कर सकता उसको, क्योंकि पृथ्वी तत्व उसके देह में आएगी नहीं। सीधी सी बात, आपके अंदर अगर ईर्ष्या नहीं है तो आप किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं हो सकते। आपके अंदर अगर क्रोध नहीं है तो आप किसी के क्रोध से प्रभावित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वही बात इसमें है, बहुत मोटी सी बात है। तो पद्मपाद ने देखा, उसने पहचाना कि कोई तीसरा व्यक्ति है। एकांत में जाके पूछा तो कहा कि जो इसमें जैन मुनि है ये तंत्र कर रहा है, सब बता दिया। और उसको बता दिया एक मंत्र पद्मपाद को कि इसको तुम जैसे जैसे करोगे, जो विधि बताई वैसे वैसे ये तांत्रिक मरने लगेगा। क्योंकि अब जो प्रयोग हो चुका, जो मंत्र अंदर से निकल गया वो नकारात्मक तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं जैसे बाण छूट गया तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, उसकी दिशा मोड़ दो भले, तो उसकी दिशा मोड़ करके वो जैन तांत्रिक मरेगा। ये उन्होंने किया। अब उन्होंने जैसे अब पद्मपाद गायब हो गए, पेड़ के नीचे अपना अनुष्ठान करने लगे। इधर गुरुजी ठीक होने लगे और जो चेला जी थे वो बीमार पड़ने लगे। अब बड़ा छड़ पड़ा है। और उधर जब गुरुजी एकदम ठीक हो गए, इतनी उन्हें तकलीफ थी, तब उनको स्मरण आया कि ये पद्मपाद नहीं दिखता और सब दिखाई पड़ रहा है। कहा महाराज वो तो वहाँ कुछ कर रहा है, पूजा पाठ है। तो पूजा बुलाया तब भी वो नहीं आए। जब वो मर गया तांत्रिक, तब पद्मपाद जी आए। कहा बताइए आप क्यों बुला रहे? कहा उस समय क्यों नहीं आए? लगे उस समय आते तो गड़बड़ हो जाती। तो कहा ये बेकार किया तुमने, जो होता है परमात्मा के विधान का, ये भी तो परमात्मा के विधान से हुआ। भाई परमात्मा के विधान से आपको बीमारी हुई, परमात्मा के विधान से डॉक्टर वैद्य हुए, वो वैद्य जी आए, परमात्मा के विधान से उन्होंने हमें इलाज बताया, उसी विधान से हमने किया, उसी विधान से ये हुआ। इसे परमात्मा के विधान के अलग की बात कहाँ है? हमने तो कुछ किया नहीं। ये कह करके फिर शंकराचार्य जी मुस्कराए। छोटी छोटी बातों में जो गुरुजन लोग हैं परीक्षाएं लेते रहते हैं, वो लेते रहे। इस तरह इस प्रकार से जो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो देवताओं का भी संदेहास्पद है। जब कोई जागृत पुरुष इस धरा पे होता है तो अनेक प्रकार के रूप बना करके ये देवता लोग उसके आसपास घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। क्योंकि परमात्मा के विषय में ना वहाँ कोई सुविधा है, ना उन्हें कोई ज्ञान है, ना उनका कोई वहाँ विचार है। तो देवता भी मुक्ति चाहते हैं, देवता भी भक्ति चाहते हैं। तो अगर कोई यहाँ ऐसा अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, ये देवता लोग जानते हैं, तो ये उसके पीछे घूमते हैं, उसकी सारी सहायता करते हैं, उसको रिद्धि सिद्धि देते हैं, व्यवस्था आगे आगे करते हैं। कभी कभी देखो साधु महात्माओं के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उनमें क्या सामर्थ्य। तो जो अन्य शक्तियाँ लगी रहती हैं वो केवल अपने मोक्ष के लिए वो उनको सेवा समर्पण देती है। अगर कहीं किसी महात्मा ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली तो वो मुक्त हो गया, अगर न स्वीकार करी तो सेवा करके पुण्य बना के वो लोग में चले आए। ऐसा ही शंकराचार्य के साथ हुआ। ऐसे ही भगवान बुद्ध जब उनको बोध हो गया तो उनके पास देवता लोग आए कि आप कुछ बोलिए जिससे हमारा कल्याण हो। वो एकदम मौन हो गए। अब बोले कौन सुने, कौन समझे? तो फिर देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, तब उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। ऐसे सभी महापुरुषों के साथ होता है। जैसे
संत तुलसीदास जी थे, इन्होंने प्रेत को सिद्धि करी पहले, और प्रेत ने बताया कि हम कुछ कर नहीं सकते। हनुमान जी आते हैं, फला मंदिर में कथा होती है, वहां हनुमान जी आते हैं कोढ़ी का भेष बना के, और तुम कथा सुनने जाओ, तुम उनके पैर पकड़ लो, तब वो अपना रूप तुम्हें प्रकट करेंगे। और नहीं तो वो इतना गंदे हैं, उन्हें तुम जान नहीं सकते। और वो हनुमान जी हैं, ये हम पक्का बताए दे रहे हैं। तुमने हमारी बहुत सेवा करी। वो लैट्रिन का पानी उस पर चाहते थे बबूल के पेड़ पे, उसमें प्रेत रहता था, उसने उनको रास्ता कहा हम बता सकते, हमने बता दिया। अब उस मंदिर में गए और उस मंदिर में देखा कथा हो रही है, और एक आदमी सबसे पहले आके बैठ जाता, सबसे पीछे कोने में चप्पलों के पास। कोढ़ी है तो अलग ही बैठेगा, उसको कौन घुसने देगा। ये देखते रहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और सबसे बाद में हो जाता। और इनको देख के वो सनक गए, आदमी सनक गए। एक दिन जब वो जाने लगे रास्ते में, तो उनको बीच में ही इन्होंने पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, हनुमान जी प्रकट हो गए। वही से सारी किस्सा कहानी शुरू हो गया। तो महापुरुषों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इसलिए जो देवताओं का भी संदेहास्पद है, वो वही माने वही आत्मा है। स्वप्नांतम जागरितांतम श्रोमौ येनानुपश्यति महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में दिखाई देने वाली एवं जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखता है। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न देखता है, कोई नकार नहीं सकता हम स्वप्न नहीं देखते। ये भी कोई नहीं कह सकता हम जागृत अवस्था में वस्तु नहीं देखते। दोनों अवस्थाओं में दिखाई पड़ता है, लेकिन किसके द्वारा देखता है? वो ऐसा कौन है जो आपके सोने और जागने को समन्वित रखता है। समय पर आप सोएंगे, समय पे स्वप्न होंगे, समय पे आप जागेंगे, समय पे आप जगत को दृश्य रूप में देखते वस्तुओं को देखता है। उस महान विभु रूप आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। वो जो महान है वही विभु है, माने सर्वव्यापक है। उसको उस विभु रूप आत्मा जो सर्वव्यापक है, उस आत्मा को जानकर जो बुद्धि के मानते हैं, बुद्धिमान माने जो बुद्धि के मानते हैं, वो पुरुष शोक नहीं करते। शोक का अर्थ है बीते हुए का मनन नहीं करते। हम लोग बीते हुए का ही तो मनन करते हैं। अभी दो माताएं बैठ जाए, क्या कहेंगी? जो बीत चुका उसी को, भविष्य तो पता नहीं, वर्तमान में स्थिति है नहीं। वर्तमान में किसी को ये भी नहीं पता सांस चलती कि नहीं चलती। भूतकाल की तो बात करते हैं। यहाँ व्यवहारिक जीवन में आत्मज्ञान की उपयोगिता के सर्वाधिक महत्व के विषय में यमराज ने कुछ संकेत दिया। अधिक से अधिक वस्तुओं के संग्रह एवं लाभ की लालसा से उन्मत्त नास्तिकों के इस युग में भारत में प्राय शिक्षित हिंदू समाज पूछता है कि जो ये आश्चर्यजनक आत्मज्ञान से लाभ क्या है? क्या यह हमें प्रगतिशील बना सकता है? क्या यह विश्व में दरिद्रता दूर कर शांति फैला सकता है? यद्यपि धर्म के प्रति इस पीढ़ी की इसी विचार शून्य प्रवृत्ति देखकर उसे कोसने का मन करता है, तथापि यह भी मानना पड़ता है कि विश्व के इतिहास में इस पीढ़ी के अतिरिक्त कभी कोई पीढ़ी ऐसी नहीं हुई जिसने विश्व बंधुत्व एवं परस्पर सौहार्द की भावना को स्थापित करने का स्वभाव में प्रयत्न किया। शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम तत्व रूप आत्मा के साथ तादात्म्य करने वाले आत्मज्ञानी पुरुष की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अवस्था का पूर्ण चित्रण है। अपने अंदर स्थित जीवनदायक चैतन्य स्वरूप आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर ही हम जागृत अवस्था में पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जगत का अनुभव कर पाने में समर्थ हो पाते। यह तथ्य हमने पिछले मंत्र में देखा। कोई भी महान एवं सद्गुणी महात्मा, कुशल वैज्ञानिक, सहृदय कवि, प्रतिभावान चित्रकार क्यों न हो, यदि उसमें आत्म तत्व न रहे, जीवन समाप्त हो जाए तो कुछ भी कर सकने में असमर्थ होगा। इसी प्रकार हम भली भांति देख चुके हैं कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा ही हमारी जागृत अवस्था में
होने वाली संपूर्ण वस्तु जगत की अनुभूतियों को प्रकाशित करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने स्वप्न न देखा हो। अब एक उदाहरण देखें। पुस्तक पढ़ने के लिए कुछ न कुछ प्रकाश का होना आवश्यक है। यदि रात्रि का समय हो तो और कुछ नहीं तो चंद्रमा या तारों का ही प्रकाश हो। बादलों की घनी काली रात में कुछ अग्नि का प्रकाश हो, जिससे पुस्तक के अक्षरों पर प्रकाश पड़े और हम उसे पढ़ सकें। बिना प्रकाश के वस्तु का ज्ञान पाना कठिन। किंतु स्वप्न तो हम नित्य प्रति देखते हैं। यह स्वप्न निश्चय जगत ही हमारे मन में रहता है, किंतु हम इसे देखते हैं। इसलिए दृश्य होने से यह वस्तुओं की कोटि में आता है। हमारे मन में स्थित स्वप्न जगत की वस्तुओं को हमारे लिए प्रकाशित करने वाला कोई प्रकाश अवश्य होना चाहिए। यमराज कहते हैं कि स्वप्न जगत भी हमारे अंदर स्थित शुद्ध रूप आत्मा द्वारा ही प्रकाशित होता है। एक ही चैतन्य अवस्था एवं स्वप्नावस्था दोनों के संसार को प्रकाशित करता है। देहेंद्रिय मनोबुद्धि के साथ मिथ्या तादात्म्य को छोड़कर संपूर्ण सृष्टि के रूप में व्यक्त होने वाले एवं समस्त कार्य व्यापार के नियंता परम दिव्य विज्ञान रूप आत्मा से अपनी अभिन्नता जानना ही जीवन का परम पुरुषार्थ एवं परम उपलब्धि, महानतम विभु, महान सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की पूर्ण रूप से आत्मानुभूति होते ही धीर पुरुष उसके साथ तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा के अभिन्न होने से वो अपने स्वरूप की महानता एवं सर्वत्र व्यापकता को जान पाता है। आत्मज्ञानी पुरुष शोक नहीं करता। अपूर्णता के भाव के कारण कामनाओं का हृदय में जन्म होता है। कामनाओं के कारण मन में अनेक प्रकार के विचारों के बादल घुमड़ करने लगते हैं। चित्त वृत्तियां विचार मानो लगाम कसकर इंद्रियाशों को दौड़ा देती हैं, जो विषय वस्तुओं की दलदल में जा फंसते हैं। प्रत्येक कामना पूर्ति के द्वारा संतोष एवं पूर्ण सुख की प्राप्ति की आकांक्षा लिए हम निरंतर संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु परिणाम स्वरूप मिलता है आंसुओं का हार। कामनाओं की पूर्ति हो जाने पर भी जिस सुख की हम आशा करते हैं वो हमें प्राप्त होता ही नहीं। अब यदि इच्छाएं अधूरी रह गईं तब तो दुख एवं निराशा का कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति तो मूर्तिमान शोक ही प्रतीत होता है। इस प्रकार कामनाएं पूरी हो या अधूरी दुख का ही कारण बनती है। हम जानते हैं अपूर्णता के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जो है वो नहीं, कुछ और होना चाहिए, यह भावना ही अपूर्णता है। अधिक से अधिक खाने वाला व्यक्ति भी एक बार अच्छी तरह से भोजन कर लेने के बाद कुछ समय तक पेट के पूर्ण रूप से भरा रहने के कारण कुछ और खाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद उसे कुछ हल्का सा खाना खाने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि तब तक वो कुछ खालीपन का अनुभव करता है। इसलिए अपूर्णता के कारण इच्छाओं का जन्म। अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान के नष्ट होने पर मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जब आत्मज्ञान होता है तब वो पूर्ण पुरुष इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं की प्राप्ति की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप होता है। सभी धर्मों के शिरोमणि हिंदू धर्म में यही परम पुरुषार्थ माना गया है। और मानव का ईश्वर रूप में पुनर्मूल्यांकन अगर करता है तो केवल वेदांत दर्शन करता है। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से तादात्म्य करने वाला धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। हमारी पीढ़ी यदि ऐसे महान व्यक्तियों से परिपूर्ण हो तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार की समस्याओं का संतोषजनक समाधान हो जाए। वास्तव में तो ऐसे आत्मज्ञान रूपी लक्ष्य के प्रति प्रयत्न आरंभ करते ही उपरोक्त समस्याएं ऐसे घटने लगेंगी जैसे जादू की छड़ी उनमें छू गई है। अब जीवन में इस ज्ञान से अधिक उपयोगी कोई ज्ञान, लेकिन ये बात जब तक समझ में आती है तब तक अंतिम घड़ी, इसलिए पहले से ही समझना चाहिए। जो ऐसा नहीं समझता वो दुख भोगता है। य इमं मध्वं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता एवं प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को समीप से
भूत एवं भविष्य का शासक रूप से जानता है, वो ऐसा विज्ञान होने के बाद फिर कभी भय नहीं करता। यही वो तत्व बजा पाओगे तुम? वही सोच है जो तुम बजा ले। हाँ वही सोच रहे। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है।
एकता से वही होता मन मनी। दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है। तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती। आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक। जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान कामी का प्रेम संसार में होता है, भक्त का प्रेम भगवान में होता है, ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है। शुद्ध चेतना ही मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।